नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे एक विलक्षण योग की, और वह योग होता है बुधादित्य योग। जब किसी कुंडली में बुधादित्य योग होता है, स्पष्ट और मजबूत होता है, तो फिर किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। निसंदेह ये एक अच्छा योग होता है, और विशेषकर हम इस योग को अप्लाई करेंगे शिक्षा में। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छा योग माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा में सफल होता है, यश प्राप्त करता है। देखिए, बुध शिक्षा का कारक होता है, विद्या का, तर्क का और एकेडमिक क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, उसका कारक होता है। बुध बुद्धि का भी कारक होता है, एकाग्रता, वाणी और बौद्धिक क्षमता का भी सूचक होता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य सभी जानते हैं कि ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स होता है। यश, सफलता, स्वास्थ्य का कारक होता है। बुधादित्य योग यानी बुध और आदित्य का कंजंक्शन। आदित्य यानी सूर्य, आदित्य सूर्य को कहते हैं। तो इस तरह से बुध और आदित्य का जो कंजंक्शन है, ये बुधादित्य योग यानी सूर्य बुध का कंजंक्शन कहलाता है। अब अगर काल पुरुष की कुंडली को देखें तो जो कि मेष लग्न की होती है, द्वितीय भाव प्राथमिक शिक्षा का होता है, चतुर्थ भाव मिडिल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन का होता है, पंचम और नवम ये दोनों भाव उच्च शिक्षा के होते हैं। इस तरह से देखें तो सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये चार हाउसेस से हम शिक्षा को देखते हैं। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ को बुध का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव है। प्रथम भाव यानी लग्न के कारक सूर्य होते हैं। तो सूर्य जब बुध के साथ मिलते हैं, बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। वैसे तो दूसरे भाव के कारक गुरु, चौथे भाव के कारक चंद्रमा और बुध, पांचवें भाव के कारक भी गुरु होते हैं। फिफ्थ हाउस प्रोडक्शन हाउस कहलाता है, यानी पैदा करने का हाउस, सृजन का घर। नाइन्थ हाउस के कारक गुरु और सूर्य होते हैं। तो ये हाउसेस ऐसे हैं जिन पे सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा का प्रभाव होता है, इसलिए हम इनको शिक्षा से जोड़ करके देखते हैं। जिस बच्चे का बुध कमज़ोर होगा कुंडली में, तो निश्चित मान के चलें कि उसकी शिक्षा भी कमज़ोर होगी, क्योंकि बुध ही शिक्षा का कारक ग्रह होता है। अब यही बुध जब यशकारी ऊर्जा के मुख्य स्रोत और सफलताकारी सूर्य से मिलेंगे और युति बनाएंगे, तो बन जाएगा बुधादित्य योग। इस योग को हम प्रवीण योग या इंटेलिजेंट योग भी कह सकते हैं। अब बस गौर करने वाली बात ये होती है कि ये बुधादित्य योग किस भाव में, किस राशि में, किस नक्षत्र में बने हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ऐसे तो कई कुंडलियों में आपको ये योग देखने को मिल जाएगा, लेकिन सभी कुंडलियों में एक जैसे परिणाम तो देखने में नहीं आते। सभी चार्ट्स में ये प्रभावकारी नहीं होता। देखिए, ये बुधादित्य योग तभी अपने अच्छे और चमत्कारिक रिजल्ट्स दे पाएगा जब ये अनुकूल भावों में और अनुकूल राशियों में पड़ा हो। तभी ये जातक को शिक्षा में प्रवीण, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और सफलताकारी, यशस्वी बना पाएगा। एक उदाहरण से समझें, जैसे मेष लग्न की कुंडली ले लें, तो लग्न में बना हुआ बुधादित्य योग
अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। क्यों अच्छा नहीं मानेंगे इसे? क्योंकि बुध थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड होकर लग्न में होंगे सूर्य के साथ। इसलिए बुध कमज़ोर स्थिति में होंगे, नेगेटिव प्रभाव छोड़ेंगे। अतः इस योग की नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी, खासकर स्वास्थ्य के मामले में। हालांकि ये स्थिति अगर किसी बच्चे के चार्ट में है कि मेष लग्न हो और लग्न में ही बुधादित्य योग हो, तो एक अच्छी बात ये होती है कि ऐसे बच्चों को शासन की कृपा तो प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर अपनी उच्च राशि में होंगे, बुध छठे यानी कर्म भाव के भाग्येश होकर लग्न में सूर्य के साथ होंगे। इसलिए ऐसी संभावना बनती है कि वह बच्चा डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ फील्ड को अडॉप्ट करे या उच्चाधिकारी बन जाए। इसका ये तो फल प्राप्त होगा, लेकिन ऐसे बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर सही मार्गदर्शन मिलता है तो फिर राइज करते हैं। साथ साथ ऐसे बच्चों को श्री गणेश जी और माता सरस्वती की भी आराधना करवानी चाहिए। देखिए, बुधादित्य योग थर्ड हाउस में अगर मेष लग्न है तो थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, नाइन्थ और 11th हाउस में अच्छे फल करेगा। ये योग 7th हाउस से लेकर और लग्न के बीच में अगर बन रहा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। कल के वीडियो में हम अपनी बात जारी रखेंगे और एक दो एग्जाम्पल चार्ट लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।